मेरा नाम प्रीति है और मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। आज का दिन मेरे लिए खास था। मैं अपने बेटे रवि के लिए लड़की देखने जाने वाली थी। पड़ोस की सुमन भाभी ने अपनी भांजी का रिश्ता सुझाया था। उनका कहना था कि उनकी भांजी सुंदर और संस्कारी है। मेरे परिवार में मेरे पति, 2 बेटियां, रीना और ईशा, और बेटा रवि थे। हमारा परिवार भोपाल में रहता था। मेरी शादी 23 साल पहले मेरे जीवन साथी से हुई थी, जो एक स्कूल टीचर थे। हमारी लव मैरिज थी और शादी के बाद हमने बड़े सपने देखे थे। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी, जिससे बच्चों की शिक्षा और परवरिश में कोई कमी नहीं रही। लेकिन शायद हमने जाने अनजाने बेटियों की तुलना में बेटे को अधिक महत्व दिया। रवि 22 साल का हो चुका था और एक बैंक में नौकरी कर रहा था। उसे हमेशा मनचाही चीजें मिली, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े और दोस्तों के साथ आजादी। बेटियों पर मैं सख्त रहती थी। ईशा कॉलेज जाती थी और मैं उसे खुद छोड़ने लेने जाती थी। रीना घर के कामों में ही उलझी रहती थी, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक नहीं था। बेटियां कभी इस बात की शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं कहीं दबे हुए सपने साफ झलकते थे। एक दिन जब मैंने रवि के लिए लड़की देखने की योजना बनाई, तो रीना और ईशा को साथ लेकर सुमन भाभी के साथ लड़की वालों के घर गई। लड़की सुंदर और शिक्षित थी और मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। हालांकि मेरी बेटियां खुश नहीं थीं। उनकी चुप्पी से मुझे लगा कि शायद वे इस रिश्ते को लेकर संकोच कर रही थी। रवि को जब यह पता चला कि हम उसकी शादी तय करने की सोच रहे हैं, तो वह नाराज हो गया। उसने साफ कह दिया कि उसे अभी शादी नहीं करनी है। मेरे पति ने उसे समझाया कि फिलहाल हम सिर्फ सगाई करेंगे और शादी बाद में होगी। मैंने इस पर जोर दिया कि बेटा बेटी दोनों की शादी की जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। रवि ने आखिरकार हामी भर दी और लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। हालांकि मेरी बेटियां इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थी। रीना ने एक दिन कहा कि उसे लड़की का चालचलन ठीक नहीं लगा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि वह बिना वजह ऐसा कह रही है। कुछ ही समय बाद रीना का रिश्ता आ गया। लड़का अच्छा और पढ़ा लिखा था और मेरे पति ने शादी के लिए हामी भर दी। रीना ने अपनी शादी को लेकर असमंजस जताया, पर हमने उसकी राय नहीं सुनी। जल्दी ही उसकी शादी हो गई। रीना के जाने के बाद ईशा पढ़ाई में व्यस्त हो गई। घर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि बेटियों के सपने कहीं पीछे छूट गए थे। जब से रीना की शादी हुई, मेरे जीवन का रुख बदल गया। घर का काम अब खुद करना पड़ता था। मेरे पति ने शालू नाम की एक नौकरानी को काम पर रखा। वह खूबसूरत और मेहनती थी, लेकिन काम में अक्सर सुस्ती दिखाती। हालांकि उसकी सफाई और काम के तरीके ने मुझे उसे नौकरी से निकालने से रोका। मैं उसे डांटती रहती और मेरी बेटी ईशा ने एक दिन मुझसे कहा, माँ, शालू दीदी बहुत डरी हुई रहती है। उन्हें इतनी डांट मत लगाइए। मैंने इसे नजरअंदाज किया। धीरे धीरे शालू ने अपनी सुस्ती छोड़ दी और अच्छा काम करने लगी। घर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन ईशा ने मुझसे आकर कहा कि भाई रवि, शालू दीदी को गलत तरीके से देखता है। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उल्टा ईशा को डांट दिया। फिर एक दिन शालू रोती हुई मेरे पास आई। उसने बताया कि रवि ने उसके साथ जबरदस्ती की। ईशा ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। शालू को मैंने घर से निकाल दिया, यह सोचकर कि वह झूठ बोल रही है। समय बीतता गया। रवि की शादी सोनिया से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रवि और सोनिया का व्यवहार बदलने लगा।
सोनिया ईशा से कड़वाहट भरी बातें करने लगी और रवि ने भी अपने माता पिता से दूरी बना ली। ईशा, जो पहले से ही भाई की हरकतों से आहत थी, अब घर में और भी अकेलापन महसूस करने लगी। मैंने और मेरे पति ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू किया, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो सका। एक दिन सोनिया मेरे पास आई और उसने कुछ कहा जिससे मेरी सोच और परिवार की स्थिति पर गहरा असर पड़ा। रवि और सोनिया पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। रवि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हालांकि सोनिया को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ सीधे सबूत नहीं थे, लेकिन उसकी संलिप्तता पर सवाल खड़े हो चुके थे। उधर दुबई पुलिस ने ईशा को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। दरअसल ईशा अकेली नहीं थी जो गायब हुई थी। बीते 3 महीनों में कई भारतीय लड़कियां अचानक लापता हो गई थी। जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। इन लड़कियों को दुबई लाकर मानव तस्करी में बेचा जा रहा था और ईशा को बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। जब यह सच्चाई हमारे सामने आई तो हमारा परिवार टूटकर बिखर गया। यह समझ पाना मुश्किल था कि हमारा अपना बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। मेरे बेटे ने यह तक कबूल किया कि उसने जानबूझकर ईशा की शादी उस लड़के से करवाई ताकि उसे दुबई भेज सके। शादी के बाद ईशा को दुबई ले जाकर उसके पति ने उसे बेच दिया और उसके बदले मिले पैसे का आधा हिस्सा सोनिया को भेजा गया। सोनिया इस गोरख धंधे में पूरी तरह शामिल थी। एक दिन रवि ने सोनिया को इस बात पर फोन पर चर्चा करते हुए सुन लिया। जब उसने सोनिया से सवाल किए तो सोनिया ने पैसों के लालच में सब सच उगल दिया। रवि ने भी अपनी पत्नी के कहने पर उस गोरख धंधे में पैसे लगाए, लेकिन वह वेबसाइट अचानक बंद हो गई और रवि का सारा पैसा डूब गया। इस घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया। हमने अपने बेटे पर गर्व किया था, लेकिन उसकी करतूतों ने हमें शर्मिंदा कर दिया। हमारा बेटा पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दी। हालांकि मेरी बड़ी बेटी के पति ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुबई जाकर गहन जांच पड़ताल की और अंततः ईशा को बचाकर भारत वापस लाए। उनके प्रयासों से न केवल ईशा बल्कि अन्य कई लड़कियां भी इस घिनौने जाल से मुक्त हो सकीं। इस हादसे के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारा बेटा हमारे लाड़ प्यार और गलत फैसलों का नतीजा था। हमने उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया और अब इसके परिणाम भुगत रहे थे। हमने अपने शहर को छोड़कर एक नए शहर में बसने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण काम बाकी था। हमें शालू से माफी मांगनी थी। शालू वह लड़की थी जिसके साथ रवि ने पहले अन्याय किया था। जब हम शालू के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और वह अब अपने ससुराल में खुश है। उसकी खुशियां देखकर हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन हमारे दिलों में शर्मिंदगी बनी रही। ईशा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपका किया मेरे सामने आ गया। आपने जो बीज बोया उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। हम दोनों, मैं और मेरे पति, अपनी बेटी से माफी मांगते रहे। इस हादसे ने हमें सिखाया कि बेटों और बेटियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को नैतिकता और सहीगलत का पाठ पढ़ाना हर माता-पिता की जिम्मेदारी है। हमने अपने बेटे की गलतियों को अनदेखा किया और उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। हमारा नया जीवन अब इस सीख के साथ शुरू हुआ कि बच्चों को प्यार के साथ सही दिशा देना ही सच्चा पालन पोषण है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।